हेलो गाइस। तो गाइस यार YouTube की जो वीडियो शूट करने के लिए एक अच्छा माइक का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गाइस यार जो आपकी आवाज़ होती है वही है जो बंदे को वीडियो में रोक के रखती है और लोगों को यही एक अलग जो आवाज़ है आपकी वही लोगों को पसंद आती है। तो गाइस यार अच्छी आवाज़ का YouTube की वीडियो में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस इसके लिए जो माइक है वो मैं बोया का माइक आज तक यूज़ कर रहा था। बोया का जो वायर वाला माइक होता है वो मैंने यूज़ कर रहा था। तो देखिए ये माइक मैं बोया का माइक है, जो वायर वाला बेसिक माइक होता है वही मैंने लिया था। तो उसी माइक से ये जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होती हैं। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक वायरलेस माइक की, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। तो चलिए देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। तो देखिए गाइस ये जो बॉक्स है वो इस बॉक्स में हमने जो वायरलेस माइक मंगवाया है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो हम यहाँ पे इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इतना बड़ा बॉक्स है। तो वायरलेस माइक मैंने बढ़िया सा सिलेक्ट करके मंगवाया है, तो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका बिल है, तो इसको साइड में कर देते हैं हम। और ये बॉक्स है, सिर्फ इसके अंदर देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ये बॉक्स है। तो देखिए गाइस यहाँ पे देखिए ग्रीनारो के ये जो वो वायरलेस माइक्रोफोन है जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये ग्रीनारो के आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स पे 3-in-1 जो मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि मैं वीडियो शूट करता हूं वो कैमरा से शूट करता हूं, तो मुझे कैमरा में यूज़ करना है, तो मुझे 3.5 mm जैक की ज़रूरत है। तो मैंने ये मंगवाए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसमें दो जो रिसीवर आते हैं और एक ये आपका दो ट्रांसमीटर आते हैं और एक रिसीवर आता है जो आपके कैमरा में और आईफोन में लगाना हो तो आईफोन में लग जाता है। टाइप सी आपके फ़ोन में से लगा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर कैसे हमें माइक्रोफोन देखने को मिलते हैं इस बॉक्स के अंदर। तो देखिए गाइस ये जो ग्रीनारो के जो मॉडल है 3-in-1 भी बोलते हैं इसको, और ये S12 Pro जो मॉडल है इसका है वायरलेस माइक्रोफोन का। तो हम इस बॉक्स को खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स को हमने खोल लिया है और यहाँ पे ये वारंटी कार्ड आता है इसका साथ में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पता नहीं इसकी कितनी वारंटी मिलती है, शायद 1 साल की यहाँ पे वारंटी मिलती है आपको इस पर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब देखते हैं और इस बॉक्स में क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए ये एक इसका 2 ट्रांसमीटर है हमारे पास और ये एक रिसीवर है। तो रिसीवर आप लोग को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए रिसीवर में यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे 3.5 mm जैक फिर से लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये आईफोन के लिए भी है और यहाँ पे टाइप सी आप फ़ोन्स में लगा सकते हैं, और 3.5 mm जैक भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये आपका रिसीवर है और यहाँ पे ये जो 2 है वो माइक्रोफोन जो आपके ट्रांसमीटर है, यहाँ से ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे ये कॉलर में यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्लिप मिलता है यहाँ पे देखने को। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसका लुक है और यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका बटन होता है और इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे देखिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है। तो इनको चार्ज करना पड़ता है, दोनों ट्रांसमीटर है यहाँ पे और ये इसका रिसीवर है। और देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो इस बॉक्स में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इधर कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे यूज़र मैनुअल यहाँ पे दिया गया है किस तरह से आपको फ़ोन में कनेक्ट करना है। अगर आपको देखिए यहाँ पे पूरा कुछ दिया गया है। तो इसको साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारी साइड में है वो यहाँ पे इसकी केबल है इस बॉक्स में। तो चलिए इस केबल को भी हम देख लेते हैं खोल के। तो देखिएगा यहाँ पे इस बॉक्स में निकल के आती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक टाइप सी टू टाइप सी यहाँ पे देखिए 2 टाइप सी दिए गए हैं। तो हम एक बार में ही हमारे जो ट्रांसमीटर है दोनों उनको
एक बारी में ही चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दी है। देखिए एक यूएसबी में 2 टाइप सी केबल यहाँ पे, एक बार में हमारे दोनों ट्रांसमीटर है वो चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे साथ में देखिए यहाँ पे दिया गया है टाइप सी टू 3.5 mm जैक। ये किस काम के लिए आता है, दोनों ट्रांसमीटर में लगता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा ट्रांसमीटर है जैसे, तो इसमें हमें ये टाइप सी यहाँ पे लगाना है, कनेक्ट करना है। अगर हमें यहाँ पे 3.5 mm जैक लगा के हमें कोई एक्स्ट्रा माइक यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है तो हम वो भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें इसको जेब में रखना है और जो हमारा माइक कनेक्ट करके हमें यहाँ पे मुंह के पास लेके आना है तो हम इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए इनको भी हम साइड में रखते हैं। अब इन बारी है इन दोनों को चेक करने की। तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है। तो यहाँ पे ये ट्रांसमीटर है दोनों। तो चलिए अब हम इनको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांसमीटर ऑन करते हैं। तो देखते हैं ट्रांसमीटर हम ऑन करते हैं तो पावर बटन है वो प्रेस करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसमीटर हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे ग्रीन लाइट है वो ब्लिंक हो गई है। तो हमारा रिसीवर ऑन हो गया है और यहाँ पे ट्रांसमीटर है। तो ट्रांसमीटर ऑन करने के लिए यहाँ पे पीछे एक बटन है। तो यहाँ पे मैं एक को साइड में रख देता हूँ जेब में और यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं। तो देखिए मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट हमारी ऑन हो गई है और यहाँ पे रुक गई है और यहाँ पे इसकी भी रुक गई है। तो यहाँ पे ये दोनों पेयर हो चुके हैं आपस में। तो चलिए अब हम इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये अभी तक जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो बोया का M1 माइक जो वायर वाला आता है, बहुत लंबी वायर होती है, इसने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। पर अभी के टाइम इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इसलिए वायरलेस हेडफोन माइक्रोफोन लेने थे तो वो हमने ले लिए हैं। तो चलिए अब हम इस माइक को निकाल देते हैं और इसको लगाते हैं। तो देखिए गाइस ये जो बोया का माइक है, देखिए ये वायर वाला, ये हम इसे निकाल रहे हैं हमारे कैमरा में से। तो गाइस अभी हमने जो बोया का जो हमारा M1 माइक था वो हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो हमारे कैमरा से डायरेक्ट हो रही है, कैमरा के माइक से। तो चलिए अब हम ये जो रिसीवर है हमारा गिरनारों का वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और फिर हम हमारे ट्रांसमीटर कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रिसीवर को ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर बटन है। तो यहाँ पे इसको प्रेस करके रखना है। तो जैसे हमारी जो ग्रीन लाइट यहाँ पे ब्लिंक हो रही है तो यहाँ पे इसका मतलब है जो हमारा ट्रांसमीटर है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो हम ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं। तो ये हमारा ट्रांसमीटर है, अब हम इसको ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारा ट्रांसमीटर है वो यहाँ पे ऑन हो गया। यहाँ पे दोनों की ग्रीन लाइट है वो यहाँ पे ब्लिंक होना बंद हो गई है। तो इसका मतलब है दोनों आपस में पेयर हो चुके हैं, दोनों कनेक्टेड हो चुके हैं। तो अब हम ये जो रिसीवर है वो हम कैमरा में लगा देते हैं। तो हमारा कैमरा में ये रिसीवर मैं लगा रहा हूँ। हेलो, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो रिसीवर है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, यहाँ पे हमारा जो रिसीवर है वो वर्क कर रहा है और यहाँ पे जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो गिरनारों के माइक्रोफोन से हो रही है। तो यहाँ पे अब ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरह से आ रही है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मैं इसका मोड होते हैं, इसमें 3 मोड होते हैं और 3 मोड इसमें नॉइज़ कैंसलेशन के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे फैन ऑन है तो अभी यहाँ पे नॉइज़ आ रही होगी, आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो यहाँ पे हम जो नॉइज़ कैंसलेशन मोड है इसका हम ऑन करते हैं। तो वो ऑन करने के लिए हमें जो इसका बटन है वो यहाँ पे प्रेस करना होता है। यहाँ पे देखिए ये बटन है। तो यहाँ पे इसको एक बार प्रेस करना है। एक बार प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक बार प्रेस किया तो यहाँ पे ग्रीन लाइट है वो एक बार ब्लिंक होगी। तो इसका मतलब है आपका जो फर्स्ट नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे दूसरा कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार और करेंगे तो यहाँ पे 2 बार ब्लिंक होगी। तो हमारा सेकंड नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो यहाँ पे एक्टिव हो गया है। अगर हम एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3 बार यहाँ पे ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है और यहाँ पे हमारा थर्ड नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। तो इसको ऑफ करने के लिए यहाँ पे हमें एक बार और प्रेस करना है।
तो यहाँ पे हमारा नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ऑडियो क्वालिटी है वो कैसे आ रही है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी रेंज टेस्ट करते हैं, फिर इसका जो एक और फंक्शन है वो आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो चलिए अब हम इसकी रेंज टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉलर पे जो माइक है वो यहाँ पे फिट कर लिया है। तो चलिए अब हम कैमरा को घुमाते हैं। तो यहाँ पे मैं इंडोर शूट कर रहा था अभी रूम के अंदर, तो अभी मैं बाहर जाना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे मैं गेट खोल लेता हूँ। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने गेट खोल लिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सेट कर देता हूँ कैमरा को, बाहर जाऊँगा मैं यहाँ पे कम से कम। देखिए तो यहाँ पे मैं बाहर जा रहा हूँ अभी। तो अब आप लोगों को आवाज़ है वो कैसी आ रही है तो आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं लगभग यहाँ पे 50 मीटर दूर, यहाँ पे 40 से 50 मीटर दूर यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको ऑडियो है वो किस तरह से आ रही है, रिकॉर्ड हो रही है, वो आप लोग सुन सकते हैं आउटडोर में। तो ऑडियो की क्वालिटी है वो आप लोगों को यहाँ पे इसकी पता चल जाएगी। और यहाँ पे इसको दूर करते हैं हम अपने मुंह से। तो अब ऑडियो आपको कैसी आ रही है इतना दूर होने पर वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसकी जो रेंज टेस्ट है वो कर ली है। ज़्यादा दूर में नहीं जा सका क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे ज़्यादा दूर में नहीं गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपको इसका एक और मोड है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है भाई मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे इसमें जो आप लोगों को थर्ड मोड मिलता है वो इसमें आप लोगों को मिलता है इको मोड, जिसमें आपकी आवाज़ है उसमें इको आ जाती है। तो वो मोड है वो आपको कैसे एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो नॉइज़ कैंसलेशन मोड है वो यहाँ पे ऑफ हो चुका है। तो अब आपको इसको 2 बार प्रेस करना है यहाँ पे 2। यहाँ पे देखते हैं हम एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 बार इसको प्रेस करना है, 3 बार सॉरी 3 बार यहाँ पे प्रेस करना है 1 2। तो यहाँ पे हमने 3 बार प्रेस कर दिया है। तो अभी यहाँ पे हमारा जो इको मोड पे हमारा जो माइक्रोफोन है वो चला गया है। तो अभी आप लोगों को इको सुनाई दे रही होगी ऑडियो में। तो ये हमारा इको मोड, यहाँ पे इसको रिवर्ब मोड बोलते हैं। आपकी आवाज़ है वो रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए आपको इसको फिर से 3 टाइम प्रेस करना है। इस बटन को मैं करके दिखाता हूँ 1 2। और यहाँ पे देखिए 3 बार प्रेस किया हमने। तो यहाँ पे 3 बार हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे, एक बार फिर से करता हूँ मैं 1 2 3। सॉरी यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। 2 1 2 3। तो यहाँ पे 3 बार प्रेस कर दिए ओके। तो यहाँ पे 3 बार जब आप प्रेस करते हो तो जो मोड जो आपका इको मोड है वो कैंसिल होता है। तो यहाँ पे रेड लाइट भी ब्लिंक करती है ग्रीन के साथ, तो आपका जो मोड है वो कैंसिल हो जाता है। तो अभी नॉर्मल मोड में यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो रिकॉर्डिंग हुई है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किस मोड में इसकी कौन सी जो ऑडियो क्वालिटी है वो किस तरह से रिकॉर्ड हुई है और लॉन्ग डिस्टेंस पे किस तरह से इसकी ऑडियो आ रही थी। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज़ इस प्रोडक्ट को अगर आप लोगों को बाय करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। तो ये बजट फ्रेंडली जो माइक्रोफोन है यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छे हैं और वायरलेस है। आप कुछ भी करते रहिए और साथ में आपकी आवाज़ है वो रिकॉर्डिंग होती रही है। ब्लॉगिंग के लिए आउटडोर कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की वीडियो आपको शूट करनी है तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपको वायर का कोई चक्कर नहीं है, कोई ध्यान नहीं रखना पड़ेगा वायर का, कहीं पे उलझ जाती है वो। और काफ़ी टाइम बाद मैं जो बोया का माइक यूज़ कर रहा था तो उसकी वायर है वो ख़राब होगी। तो पहले इस वीडियो में पहले जो ऑडियो रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें कितनी नॉइज़ आ रही थी, तो उस वजह से मुझे ये जो माइक है वो बदलना पड़ा। तो मैंने वायरलेस माइक लिए हैं, तो मुझे तो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगी। और आप लोग बताना कि आप लोगों को इसकी क्वालिटी है वो कैसी लगी। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।